नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अभी वृद्धाश्रम के लिए स्कीम आई हुई है, स्पेशली एक्चुअली महिला वृद्धाश्रम के लिए है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट आपको यहाँ पर महिला कल्याण निगम से मिलती है। ठीक है, तो अब इसका क्राइटेरिया क्या है, आपको ये कैसे मिल सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और किस किस के लिए ये योजना होती है, ये सभी आप आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यह स्कीम आती किस लिए है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हमें अगर इस स्कीम का पर्पज़ समझना है तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि आखिर महिला कल्याण निगम जो हमारा है, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, वो क्या है। वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, ठीक है, राज्य सरकार का, यूपी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो काम करता है आप इस स्कीम के अंतर्गत में महिलाओं के लिए, जो वृद्ध महिलाएं होती हैं उनके लिए वृद्धाश्रम खोला जाता है। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत जो मिनिमम 100 वुमेंस को मतलब मिनिमम 100 वुमेंस की कैपेसिटी वाला एक वृद्धाश्रम होगा, यानी कि 100 महिलाओं की क्षमता वाला वृद्धाश्रम होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या जो एलिजिबिलिटी होती है कि आपके पास अगर एनजीओ है, तो ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ 3 साल की पुरानी एनजीओ है और आप बस अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है। वो क्या है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो संस्था है वो मिनिमम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, वर्किंग एक्सपीरियंस हो। फिर दूसरी चीज़, आपके पास 12A का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12A मैंडेटरी है, 80J अगर नहीं है तब भी यहाँ काम चल जाएगा। तो 12A है आपके पास, 5 साल पुरानी एनजीओ है आपकी, और थर्ड इसकी एक कंडीशन होती है कि आपको एज ऑन डेट, मतलब जिस डेट पे आप प्रोजेक्ट फाइल कर रहे हैं उस दिन आपकी जो एनजीओ है उसके बैंक बैलेंस का जो स्टेटमेंट है वो देना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 10 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो आप शो करेंगे। यानी कि आपकी जो एनजीओ है उसकी क्षमता 10 लाख रुपए की है, मतलब बैंक बैलेंस आपका उतना है, तो यह आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब किन जगहों के लिए आया है, सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ अभी। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा चंदौली, सोनभद्र, ठीक है, फिर आ जाता है बलरामपुर, बहराइच और सिद्धार्थनगर एवं श्रावस्ती। इन जगहों के लिए ये अभी आया हुआ है। ठीक, अगर आप चाहते हैं इन जगहों पर वृद्धाश्रम खोलना, आपकी मतलब जैसे देखिए यहाँ पर रेंट पे भी चल जाएगा, लीज पर भी चल जाएगा, ओन बिल्डिंग भी चल जाएगी। आप यदि इन ये जो जगह मैंने आपको बताई, जैसे कि आप सिद्धार्थनगर से नियरेस्ट आप आसपास रहते हैं या बहराइच के आसपास भी रहते हैं या उससे नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तब भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा यहाँ पर मत समझिएगा कि मान लीजिए मैं लखनऊ में हूँ, मेरी संस्था लखनऊ में है जैसे मान लीजिए, और मैं बहराइच के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आपकी जो सोसाइटी होती है वो पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य करने के लिए वैसे भी एलिजिबल होती है। ट्रस्ट पूरे भारत में, सेक्शन 8 भी पूरे भारत में होती है। अब यहाँ पर आप चाहते हैं इन 6 डिस्ट्रिक्ट में से कहीं पर भी वृद्धाश्रम खोलना, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बस आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, आप क्राइटेरिया फुलफिल कीजिए। आप रेंट पर भी ले सकते हैं उस जगह को, और या लीज पर दिखा सकते हैं, या आप अपनी बिल्डिंग अगर आपके पास क्षमता है तो आप खरीद सकते हैं। और जो सहायता होती है वो आपको मैं लमसम बताऊं तो ठीक ठाक आपको अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है। जो अमाउंट ग्रांट का अमाउंट होता है वो एग्जाम्पल में ले लें, आपके संचालन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो वृद्धाश्रम चलाएंगे वो किस तरीके से चलाएंगे। अगर आप अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छा मेडिकल केयर, अच्छा फूड, अच्छा केयर टेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन महिलाओं के लिए जो वृद्ध हैं, जो हेल्पलेस हैं, ठीक है, अब उसके लिए क्या होगा, तो आपको जो डिपार्टमेंट है वो 1 से 1.5 लाख रुपए तक का पर वुमेन 1 साल में आपको कंसीडर कर सकता है। ठीक, लेकिन अगर आप सिर्फ वहीं पे सर्विसेज अच्छी नहीं दे रहे हैं, आप फूड नहीं अच्छा दे रहे हैं, आप मेडिकल सर्विसेज नहीं अच्छी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो आप क्लेम ही नहीं कर पाएंगे कि आप इतना एक्सपेंस कर रहे हैं। कुल मिला के आप जितना एक्सपेंस करेंगे उस हिसाब से आप डिपार्टमेंट से सहायता ले लेंगे। 15 से 20 लाख रुपए तो ये इंस्टेंटली आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि आप तुरंत शुरू कर सकें तत्कालीन प्रभाव से आपका जो वृद्धाश्रम है, ताकि वो शुरू हो सके। ठीक है, तो ये सारी इसमें एलिजिबिलिटी आपको पता चल गई। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास अति आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होंगे वो डॉक्यूमेंट्स तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला क्या मैंने बताया आपको, 12A ATG का सर्टिफिकेट, फिर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बायलॉज या फिर ट्रस्ट डीड, ये आपके पास हो गई। फिर एनजीओ का पैन कार्ड,
ठीक है। बैंक स्टेटमेंट इसमें लगेगा, आपको 2 एनओसी देनी पड़ेंगी। वो एनओसी का फॉर्मेट वगैरह जब अगर आप हमारे थ्रू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे जो एनओसी है वो नॉन ब्लैक लिस्टिंग की है, और एक ये है कि जो आपकी संस्था है वो वृद्धाश्रम को अच्छे से संचालन करेगी और उनका जो व्यवहार होगा, जो केयरटेकिंग होगी, सर्विसेज वो अच्छी होंगी। इससे रिलेटेड वो एफिडेविट जाने हैं। और फिर जो प्रोफॉर्मा प्रोवाइड किया गया है डिपार्टमेंट द्वारा, उस प्रोफॉर्मा में आपको अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर आगे हम लोग जान लेते हैं कि जो आपकी संस्था है उसका कोई टर्नओवर मांगा है, ऐसा कुछ। देखिए, टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है कि 5 साल की पुरानी संस्था हो जो काम कर रही हो, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई है। अब बात कर लेते हैं सरकारी फ़ीस की। तो 5000 रुपीज़ का जो डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, वहाँ पर आपको जमा करना होगा प्रपोजल के साथ में, ठीक है। और अगर आपका प्रोजेक्ट सेंक्शन हो जाता है तो 3 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो आप जमा करेंगे सेंक्शन होने के बाद। वो सिक्योरिटी अमाउंट होता है कि हम जो वृद्धाश्रम है उसका सही से संचालन करेंगे उस चीज़ के लिए। अब देखिए, जो आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया क्या हो सकती है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे 100 महिलाओं की कैपेसिटी वाला वृद्धाश्रम, तो मिनिमम 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट का वो हो, ठीक है। और उसके बाद जब वृद्ध लोगों की बात कर रहे हैं तो वो ग्राउंड फ्लोर पर हो तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप रेंट, लीज या अपना खुद की बिल्डिंग में भी खोल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा आपका क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास अपना खुद का ही होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो पालना गृह योजना होती है समाज कल्याण की, यदि आप उसके अंतर्गत ऑलरेडी एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं या उस स्कीम को हम रन कर रहे हैं तो आप इस स्कीम को क्लेम करने के लिए या इसको चलाने के लिए एलिजिबल आप नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी संस्था का प्रोजेक्ट प्रपोजल हमारी कंसल्टेंसी के माध्यम से हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं, सबमिट कराना चाहते हैं डिपार्टमेंट में, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर है आप इस पर कॉल कीजिए, आपको जानकारी भी दी जाएगी और जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है आपका वो बना करके सबमिट भी किया जाएगा। आफ्टर सपोर्ट जो होती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, आपको वो पूरी दी जाएगी। बताया जाएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको हमारी कंसल्टेंसी के माध्यम से मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना है कि जो प्रपोजल्स जाने हैं वो 16 तारीख तक जाने हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आप अपने पहले से ही चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और जो क्राइटेरिया है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वो मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट्स देता रहता हूँ जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं। अगर आप यूट्यूब से कभी मिस कर जाएँ तो आपको वहाँ पर भी, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है।